Good afternoon, all of you. कल वाले वीडियो में हमने कुछ प्रॉफिट के बारे में बात की थी, राइट? अब ये जो हमारा जो चैनल है ये बिल्कुल नया है, राइट? जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वो मुझे शेयर करनी है, राइट? तो आज का जो बेसिकली जो वीडियो है वो वीडियो इस तरीके से रहने वाला है कि हम ये चैनल पे, राइट, एक्चुअली में काम कैसे करेंगे, है ना? तो बेसिकली जैसे मैंने बताया था आपको कि हम लोग ऑप्शन सेलिंग करने वाले हैं, राइट? अब ये जो ऑप्शन सेलिंग जो है वो हम किस तरीके से करने वाले हैं, राइट, उसका मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। सो उसी के लिए ये आज का स्पेशलाइज्ड वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया हुआ है, राइट, जहाँ पे मैंने ट्राई किया है कि मैक्सिमम मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं कि हम लोग किस तरीके से काम करने वाले हैं, ठीक है? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट अवर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी करके मैंने यहाँ पे पूरा एक नोट डाउन किया हुआ है, राइट? पहला जो पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट है एक्सक्लूसिवली फोकस ऑन द स्टॉक ऑप्शंस, राइट? हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्टॉक की ऑप्शन में ही ट्रेड करने वाले हैं और कुछ भी नहीं करने वाले हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उस इसमें कोई भी हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं, राइट? यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा सेफ ट्रेडिंग करने वाले हैं, राइट? और वो जो सेफ ट्रेडिंग हम करेंगे वो होगी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टॉक ऑप्शन के अंदर, राइट? तो बेसिकली हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टॉक ऑप्शन में ही ट्रेडिंग करनी है, राइट? तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, राइट, कि हम किसके अंदर काम करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक ऑप्शन में ही हम लोग काम करने वाले हैं, राइट? सेकेंड पॉइंट है कि अगर हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं? वी आर स्ट्रिक्टली डूइंग द ऑप्शन सेलिंग ओनली, राइट? हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को ही सेल करेंगे और कुछ भी नहीं करने वाले हैं हम लोग, है ना? मतलब हमारी जो प्राइमरी जो स्ट्रेटजी है, राइट, कि हमारी जो प्राइमरी स्ट्रेटजी है वो इन्वॉल्व करेगी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग के लिए, राइट? कि हम यहाँ पे स्टॉक को एनालाइज करेंगे, राइट, एंड उस हिसाब से हम ये कोशिश करेंगे कि एक राइट टाइम पे उस पे हमारी एंट्री हो, राइट? अब राइट टाइम पे एंट्री होने का मतलब है कि या तो हम कॉल साइड पोजीशन फॉर्म करेंगे या तो हम पुट साइड पोजीशन फॉर्म करेंगे, राइट? हम सिर्फ एक ही साइड की पोजीशन है वो यहाँ पे बनाने वाले हैं। हम कोई कॉल या पुट दोनों साइड की पोजीशन हम नहीं फॉर्म करेंगे, सिर्फ एक साइड की पोजीशन, राइट, जो हम इसके अंदर फॉर्म करने वाले हैं, राइट? नेक्स्ट पॉइंट है कि हम जो बाइंग करने वाले हैं, राइट, वो स्ट्रिक्टली होगा फॉर अ हेजिंग पर्पस ओनली, राइट? बेसिकली कोई भी ऑप्शन सेलर जो है वो अपने रिस्क को मिनिमाइज करता है। सो हमें भी अपने रिस्क को यहाँ पे मिनिमाइज करके चलना पड़ेगा, राइट? हम अगर नेकेड ऑप्शन सेल करने जाएंगे तो उसमें जो कैपिटल है वो भी बहुत ज्यादा लग जाएगा, राइट? प्लस एक रिस्क फैक्टर जो है वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगा, राइट? तो दोनों की दोनों चीजें हमें यहाँ पे कम करनी है। पहला, हमारा जो कैपिटल है, राइट, मतलब जो मार्जिन यहाँ पे हमको लगेगा ऑप्शन सेलिंग करने के लिए वो हमको कम करना है। प्लस हमारा जो रिस्क है वो भी हमको यहाँ पे कम करना है, राइट? तो बेसिकली हम एक सस्ता, राइट, एक सस्ता कॉल या तो पुट ऑप्शन जो है वो हम लोग बाय करेंगे, राइट, एंड एक महंगा वाला जो कॉल या तो पुट ऑप्शन है उसको हम लोग यहाँ पे सेल करने वाले हैं, राइट? तो बेसिकली जो हम महंगा सेल करेंगे, राइट, उसका जो डीके होगा, उसके जो प्रीमियम का जो डीके होगा उसी में से हमको प्रॉफिट यहाँ पे हमको बाय करना है, राइट? सो बाइंग जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हेजिंग पर्पस के लिए होगी, राइट? मैंने यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इट्स नॉट फॉर द स्पेक्युलेटिव गेन्स, राइट? उसमें से हमको कोई गेन्स नहीं मिलने वाला है,
राइट। शायद यहाँ जो भी लॉस होगा बाइंग में, राइट, वो लॉस ही रहेगा, क्योंकि बाइंग पोजीशन जो है वो लॉस में ही जाएगी हमारी। बट ये जो सेलिंग वाली पोजीशन है वो हमको प्रॉफिट करके यहाँ पे देने वाली है। ठीक है, चलिए। अब ये हो गई कि हम ऑप्शन सेल कैसे करेंगे। सिंपल सा फंडा है, जो महंगे वाला है उसको हमको बेचना है, राइट, और जो सस्ते वाला है उसको हमको बाय करना है फॉर अ हेजिंग पर्पस, फॉर अ रिस्क फैक्टर, कि हमारा जो रिस्क फैक्टर है वो यहाँ पे कम हो जाए। ठीक है। थर्ड एंड सॉरी फोर्थ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको याद रखना है कि अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है हमको थीटा डी के जो है उसका फायदा उठाना है, उसको एंजॉय करना है, राइट। अब थीटा डी के होता क्या है, राइट, बहुत सारे लोगों को पता होगा, राइट। मैं आपको दो तरीके से समझा देता हूँ, राइट, कि थीटा एक वैल्यू होती है, राइट। ये वैल्यू आपको शो करती है कि आपका जो प्रीमियम है वो डे बाय डे कितना, अकॉर्डिंग टू द प्राइस, वो डीके होगा, राइट। तो वो जो वैल्यू है वो आपके ब्रोकर के अंदर, आप जब जाओगे आपके ब्रोकर में, जब लॉग इन करोगे जीरोधा स्टॉक, आप जो भी यूज कर रहे हो, एंड वहां पे जब आपके ऑप्शन में आप क्लिक करोगे तो वहां पे वो थीटा वैल्यू है वो दिख जाएगी, राइट। सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं कि थीटा डीके होता क्या है, कि जो प्रीमियम जो है वो डीके होने वाला है। मतलब कि मान लीजिए कि हमने कोई ऑप्शन को 10 रुपए में सेल किया है, राइट, 10 तारीख को मान के चलिए कि भैया मैंने 10 तारीख को कोई ऑप्शन जो है वो 10 रुपए का मैंने सेल किया। जैसे जैसे दिन जाएंगे उसका जो प्रीमियम जो है वो डीके होना स्टार्ट होगा, मतलब वो 9 रुपए होगा, 8 रुपए होगा, 7 रुपए होगा, राइट। एंड एक्सपायरी के जब नजदीक पहुंचा, तो वो पहुंचने के लिए जाएगा, तो अल्टीमेटली वो जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाएगा, है ना। तो दैट इज कॉल्ड थीटा डीके, राइट, जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं कि प्रीमियम जो है वो घट गया। हमने 10 रुपए में सेल किया था, और एट द एंड ऑफ द मंथ पूरा का पूरा जो प्रीमियम है वो जीरो हो गया, और वो जो प्रॉफिट है वो मैंने ले लिया, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको यहाँ पे याद रखना है, राइट। अगेन ये पॉइंट भी बहुत सारे ट्रेडर के लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमें आने वाले फ्यूचर में फॉलो करेंगे। हम कोई इंट्राडे पोजीशन नहीं करने वाले यहाँ पे, राइट, कि भाई मैंने आज एक सुबह मैंने एक पोजीशन को फॉर्म किया यहाँ पे, राइट, एंड दोपहर को 3:30 बजे से पहले मैंने उसको सेल ऑफ कर दिया। नहीं, यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, राइट। सेकंड, एसटीबीटी ट्रेड्स है यहाँ पे, राइट, मतलब कि अगर मैंने आज सेल किया है, राइट, और मैं कल या परसों उसको वापस बाय कर लूंगा, राइट, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे हम, राइट। तो मतलब नो इंट्राडे, नो एसटीबीटी। मैंने एसटीबीटी इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट, क्योंकि हम ऑप्शन सेल आज करेंगे और उसको कल बाय कर लेंगे, है ना। तो ऐसा भी हम नहीं करने वाले हैं, राइट। हमारा जो व्यू जो है, राइट, वो जो व्यू रहेगा वो व्यू रहेगा हमारे होल्डिंग पीरियड के ऊपर, हमारा होल्ड रहेगा, राइट। अब होल्डिंग पीरियड पे होल्ड करके रखना है, उसका मतलब क्या है, राइट, कि हमको थीटा डीके एंजॉय करना है, राइट। तो उस थीटा डीके को एंजॉय करने के लिए हम जो हमारी पोजीशन है वो टिपिकली, मतलब मैं जो अपनी पोजीशन जो टिपिकली होल्ड करता हूँ वो होल्ड करता हूँ तकरीबन तकरीबन 15 से 30 दिन तक, राइट, डिपेंडिंग ऑन दी स्टॉक कंडीशन एंड द मोमेंट, राइट। अगर मान लीजिए कि मैंने कोई स्टॉक जो है वो, अगर मैंने 5 तारीख को उसका ऑप्शन मैंने सेल किया है, राइट, एंड अगर 20 तारीख के आसपास, राइट, या 19 तारीख के आसपास अगर मुझे डिसेंट सा प्रॉफिट जो मैंने सोचा है उसके आसपास का अगर मुझे मिल जाता है, तो आई विल एग्जिट माई पोजिशन, मैं और वहां पे रिस्क नहीं लूंगा, राइट। सो डिपेंड करता है कि 15 से 30 दिन के अंदर अंदर स्टॉक की क्या मूवमेंट होती है, स्टॉक की क्या कंडीशंस होती है। कंडीशंस का मतलब है कि स्टॉक में कोई न्यूज आ गई, राइट, स्टॉक की कोई बड़ी डील हो गई, राइट। तो उस हिसाब से भी हम हमारी पोजीशन को इन या तो एग्जिट है वो यहाँ पे
करते रहेंगे, राइट। तो वो भी हमको ध्यान रखना है कि स्टॉक्स के अंदर कोई न्यूज़ आ रही है, राइट, और स्टॉक में कोई बड़ी डील होने वाली है, तो उसके ऊपर से भी हम हमारी जो एंट्री एंड एग्जिट है वो दोनों प्लान आउट करते हैं, राइट। सो मैंने यहाँ पे टिपिकली लिखा हुआ है, राइट। कई बार ये भी होता है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि भाई 5 दिन में ही, राइट, मुझे मैंने जो सोचा हुआ जो प्रॉफिट होता है वो मुझे मिल जाता है एंड मैं वहां से उस पोजीशन को एग्जिट कर देता हूँ, राइट। तो ये बेसिकली एवरेज नंबर मैंने लिखा है कि ऑन एन एवरेज अगर मैं मेरी पोजीशन होल्ड करता हूँ तो वहां पे 15 से 30 दिनों के अंदर अंदर मुझे मेरा प्रॉफिट है वो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा रेगुलर एडजस्टमेंट्स यहाँ पे होते हैं, राइट। जो आने वाले वीडियोस में मैं आपको इसके बारे में भी अपनी जो नॉलेज है वो मैं शेयर करता जाऊंगा, राइट। कि स्टॉक्स के ऑप्शन के अंदर बहुत ही अच्छा मूवमेंट आता है, राइट। कई बार बहुत ही वाइड मूवमेंट आता है वहां पे, तो उस मूवमेंट में ऑफ कोर्स हमारा जो पोर्टफोलियो होगा वो लॉस में शो कर रहा होगा, राइट। तो तब हमको क्या करना है, क्या एडजस्टमेंट्स वहां पे होते हैं, राइट। क्या हमें उस पोजीशन को एग्जिट करना सेफ है, या कोई और पुट या कॉल पोजीशन में मैं एंटर कर जाऊंगा, राइट। तो ये जो एडजस्टमेंट्स है वो ऑन अ रेगुलर बेसिस मैं आपको यहाँ पे शो करता जाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे रेगुलर जो एडजस्टमेंट्स है वो यहाँ पे होते जाएंगे, राइट। तो ये जो एडजस्टमेंट है ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके से हमारी यहाँ पे कंडीशन है, राइट। प्लस किस तरीके से स्टॉक की मूवमेंट हो रही है, किस तरीके से ऑप्शन के प्राइस है वो बढ़ रहे हैं, राइट। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे रेगुलर जो एडजस्टमेंट्स है वो यहाँ पे करते जाएंगे, राइट। तो ये जो पॉइंट है, राइट, इसको मैं अभी ज्यादा डिफाइन नहीं करना चाहूंगा, राइट। अकॉर्डिंग टू दी स्टॉक्स ये मैं आपको समझाता जाऊंगा कि कैसे एडजस्टमेंट्स है वो यहाँ पे होते हैं, राइट। लास्ट पॉइंट कि हम मंथली प्रॉफिट्स यहाँ पे एंजॉय करेंगे, ना कि डेली प्रॉफिट्स है वो एंजॉय करेंगे, राइट। हमें एक लंबे टाइम पीरियड तक हमारे ऑप्शन को होल्ड करके रखना है, राइट। एंड एक डिसिप्लिन वे में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, डिसिप्लिन वे में एक ऑप्शन सेलिंग अप्रोच जो है वो हम यहाँ पे लेके चलेंगे, राइट। एंड हर महीने, राइट, कोशिश करेंगे, राइट, कि हमें अच्छे से अच्छा प्रॉफिट है वो यहाँ पे मिले, राइट। तो दिस इज दी माय स्ट्रैटेजी कि मैं किस तरीके से यहाँ पे काम करता हूँ, राइट। तो और कोई तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करेंगे एंड ऑप्शन सेलिंग के माध्यम से ही, राइट, हम यहाँ पे प्रॉफिट है वो करने वाले हैं, राइट। ऑल्सो एक डिस्क्लेमर भी मैं देना चाहता हूँ, राइट, कि बहुत लोग पूछेंगे कि आप अगर ये एजुकेशन वीडियो ये बना रहे हो, राइट, तो आपके पास क्या कोई ये सर्टिफिकेट है या और कुछ है। नहीं भाई, मैं जो ये कंटेंट जो क्रिएट कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर से मैं कंटेंट यहाँ पे बना रहा हूँ, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, राइट। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, राइट। मैं ये जो स्टॉक के बारे में आपको बता रहा हूँ ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस ऑप्शन को आप सेल कर ही दो या इस ऑप्शन को आप बाय कर ही दो। इट्स नॉट द रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड एट ऑल, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है मेरे चैनल को फॉलो करके आपका, दिस इज दी प्योरली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। उसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही, राइट। तो आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ये चैनल को फॉलो करना है। इस चैनल को फॉलो करके आपको बहुत सारी चीज़ों को सीखना है, देन यू हैव टू अप्लाई प्रैक्टिकली, राइट। जब तक आप सीखोगे नहीं तब
ये इम्पॉसिबल है कि आप स्टॉक मार्केट्स में से पैसा है वो निकाल पाओ, राइट। सो आई होप कि मैं आपको मेरे आइडियाज, मेरी स्ट्रैटेजी आज समझाने में थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हुआ हूँ, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैंने कुछ पोजीशन वहां पे ली थी। कोटक बैंक की पोजीशन मेरी चल रही थी, राइट। तो वो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ मैंने वो ब्रोकरेज निकालने के लिए मैंने वो पोजीशन ली थी, तो वो मैंने पोजीशन है वो एग्जिट कर दी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई नेक्स्ट स्टॉक के ऑप्शन में अगर मेरी एंट्री या तो एग्जिट होती है तो मैं जरूर से आपको उसके बारे में बताऊंगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।